नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बीसीएल के ऊपर। आज मैं आपके उस समस्या उस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे हर एक बच्चा जो या फिर आप एक 12वीं के स्टूडेंट हो, चाहे आप 11वीं के स्टूडेंट हो, आप सभी लोग इस चीज से गुजर रहे होंगे। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड एज बैकलॉग्स। एक बैकलॉग्स की भसड़ क्या है, आखिर ये बैकलॉग्स होते क्यों हैं, और इस बैकलॉग से निकलने का देख सिंपल मैं बताता हूँ तेरे को। अभी जो हो गया ना, जो छूट गया ना, अब वो हो चुका है। अब उस पे अपने आप को कोर्स करके, अपने आप को ब्लेम कर करके कि काश में कर लेता या फिर काश में कर लेती, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लेती, अगर एग्जाम को देख के पढ़ते तो हो सकता है बैकलॉग नहीं आता। अब वो चीज बीत चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास एक सिचुएशन पड़ी है और हमें अब उस चीज को कंप्लीट करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आज ही तुम एक प्रण लो कि कम से कम अपने इस प्रॉब्लम को ना 10 लोगों से डिस्कस नहीं करोगे। आधा टाइम तो हम लोग डिस्कशन में ही निकाल देते हैं। अरे भाई तुम्हें पानी पीनी, ठीक है, तो तुम जा करके निकाल के पी लो ना यार, ठीक है। अब तुम 10 लोगों को थोड़ी बता चलो मैं तो भाई बहुत प्यासा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं। अरे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपका सपोज अभी आप डायरेक्टिंग चल रहा है स्कूल में, आपका प्लानिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब आप वो बता रहे हो भाई तेरा तो, अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि भाई तेरा तो डायरेक्टिंग चल रहा है, तू तो डायरेक्टिंग कर रहा है स्कूल के साथ, मेरा तो प्लानिंग भी नहीं हुआ। अबे तो करना है कि नहीं, अबे तो करना। आधा समय हम लोग एक दूसरे को बताने में ही निकाल देते हैं, जो कि एक मेजोरिटी ऑफ मतलब बच्चे फेस कर रहे हैं आज इस चीज को। तो उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच जिससे आप इससे निकल सकते हो या फिर आप जिससे ओवरकम कर सकते हो इस चीज को। पहला तो है कि आप इसको बताना छोड़ दो दूसरे को कि भाई ये प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, उस चीज को करना शुरू करो, वो चीजें खत्म होंगी, ठीक है। पहली बात, इस पॉइंट को आप नोट करना। दूसरी बात, सपोज जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सपोज आपका स्कूल, अगर मैं बीएसटी की बात करूं, तो अगर आपका स्कूल चल रहा है डायरेक्टिंग में और आपका भी प्लानिंग भी ठीक से नहीं हुआ, तो कई सारे बच्चे क्या गलती करते हैं मैं जो ये देखता हूँ, और हमने भी काफी गलती करी है, तो हमने उस गलती से सीखा है, तो आज हम लोग ये चीज को आपको डिलीवर कर पा रहे हैं। अगर आपका स्कूल डायरेक्टिंग में चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, और आपकी खुद की प्रिपरेशन अभी प्लानिंग में है, चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं अरे स्कूल तो डायरेक्टिंग में चल रहा है, एक काम करते हैं कि अभी डायरेक्टिंग को छोड़ देते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और जब डायरेक्टिंग तक पहुंचेंगे तब किया जाएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक है, और मतलब मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स जो लैक करते हैं ना, अपने एग्जाम में नंबर स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि अपने एग्जाम को वो प्रायोरिटी नहीं देते। उनको लगता है अरे यार ठीक है, अपने आप को मतलब इसको बहाना ही कहूंगा मैं, ठीक है, इसको बहाना ही कहूंगा कि चल छोड़ना यार, तो इंटरनल एग्जाम है ना, बोर्ड को देखा जाएगा। नहीं, इंटरनल एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह से देख, मैं इंटरनल एग्जाम की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं रिलेट करूंगा तुमको, ठीक है। अगर आप इंटरनल एग्जाम के लिए अगर सीरियस होना, तो आपका बैकलॉग बनने का चांस बहुत ही कम होगा। बिकॉज ऑफ इंटरनल एग्जाम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका एग्जामिनेशन अगर बोल देना सीबीएसई की, अरे आप तो बीच में कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, स्कूल के बीच में कोई एग्जाम नहीं होगा, आपको डायरेक्ट बोर्ड देने आना होगा, आप सो जाओगे, ठीक है। आप दिसंबर के बाद उठोगे कि आप तो भाई दिसंबर के बाद पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई एग्जाम तो भाई मार्च में या फिर फेब में, जो भी कह लो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आपका स्कूल चल रहा है डायरेक्टिंग में और आप वो प्लानिंग में। तो ये गलती कभी मत करना कि डायरेक्टिंग को छोड़ दिया और एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, फिर प्लानिंग करके सब चैप्टर्स करते हुए आप डायरेक्टिंग तक पहुंचे। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। स्कूल जो चल रहा है उसको वही पकड़ो, डायरेक्टिंग जो जैसे डायरेक्टिंग चल रहा है तो डायरेक्टिंग पकड़ो। अगर अकाउंट्स की मैं बात करूँ तो अगर डिसोल्यूशन चल रहा है तो डिसोल्यूशन को स्कूल को कैच करो, ठीक है, उसको पकड़ के चलो, ठीक है। भले कुछ समझो भाई, वो कुछ समझोगे तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। समझ रहे हो बात को। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आप बिजी होंगे फेस्टिवल मनाने में, जो कि एक नेचुरल सी बात है, वो इंडिया में चलता भी है और करना भी चाहिए। पर आपकी जो सिचुएशन है ना, आपको उसको कंप्लीट करने का इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज को आपको एक आपदा को अवसर में बदलने की जो बात होती है ना, कि आपको इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और अपने बैकलॉग्स को वहीं से खत्म करना है, ठीक है। मैक्सिमम चीजें खींचने की कोशिश करो और ऐसे पढ़ो ना, जैसे मैं आप टाइम आपके पास, मैं भी बोलता हूँ बीएसटी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास अभी भी इतना टाइम है ना कि आप यहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बीएसटी में आपके पास अभी टाइम है कि आप बचा के पढ़ सकते हो। तो आप एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो कि प्लानिंग का फीचर क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग का फीचर क्या बोल रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या चाहिए, तब जाकर के आपके स्टडी को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। लोगों को बताना बंद करो कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। मैं फिर बोलता हूँ, चीजों को करना शुरू करो, चीजें खत्म होंगी। बैकलॉग सभी खत्म होगा जब आप उसको करोगे, आपके बदले कोई और नहीं आएगा। पता है ये बोलने से क्या होता है ना, मैंने जो खुद सीखा ये चीज, पता है मैं बोलने से क्या होता है ना, कि अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल आपके सामने आपका एक फ्रेंड बैठा है, आप उसको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई मेरा तो यार मेरा तो अभी वो नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजिंग नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं, तेरे को क्या हो रहा है, तेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, भाई मेरा तो भाई मैं गम बांट रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं गम बांट रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर इससे कोई फायदा हुआ क्या तेरे को? कुछ फायदा हुआ? बस मतलब मेंटल सेटिस्फैक्शन भी नहीं कह सकते यार। 5 मिनट के लिए तेरे को सेटिस्फैक्शन लगा कि हाँ यार मैंने बोल दिया, पर कुछ फायदा हुआ? द आंसर इज नो। तो स्टार्ट करना शुरू कर, काम खत्म होगा और पेपर को सॉल्व कर, सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर को सॉल्व कर, बाकी चीजें खत्म होंगी। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आपको ऐसे ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
पे वीडियो चाहिए, एक केस स्टडी की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। प्लस माय ब्रदर विपुल शर्मा इज गोइंग टू लॉन्च समथिंग वेरी बिग, समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू ऑल इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। सो बी देयर एंड सपोर्ट अस इन दैट मीडियम एज वेल। और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ, टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है और टेस्ट के पेपर आप कहाँ से ले सकते हो और आपको कैसे उससे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो रहे हैं टेस्ट के, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, कोई बड़ी ऐसा कोई विपदा नहीं आ गई आपके ऊपर, आप अभी भी कोप कर सकते हो, बहुत पोटेंशियल है आप में। आप अपने आप से बस एक सवाल पूछो ना कि अगर आप नहीं तो कौन। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर।